अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं सब्जेक्ट इंग्लिश जो है उसका गेस्ट पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप जाकर अपनी क्लास के सारे गेस्ट पेपर्स जो हैं वो बआसानी देख सकते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा अपना जो टॉपिक है। तो इंग्लिश प्रैक्टिस कम गेस्ट पेपर भी है आपके लिए। दो चीज़ें हैं कि आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और दूसरा आपको समझ भी आ जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाता है और पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पैराग्राफ जो हमारे सामने दिया हुआ है फ़िलहाल वो कुछ यूँ है कि ये आपकी एक बुक में से लिया गया पैराग्राफ और उसकी बेस पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। दूसरा पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पैराग्राफ है जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, और उसकी बेस्ड पे जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप बआसानी से देख पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या काम करना है, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व आउट द क्वेश्चंस आर ईदर आस्क द योर टीचर टू सॉल्व देम आउट फॉर यू। क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया आपके लिए। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। ये है तीसरा पैराग्राफ जिसमें आपसे पूछा गया है, soon after the incident of Robbie invited the disciples to the meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the some ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the Robbie said that his disciples, as you choose the soft tongue and reject a hard ones, so also use only a soft tongue of your conversation. पैराग्राफ है और उसकी बेस पे आपसे क्वेश्चन एंड आंसर किस तरह, व्हाट थिंग्स वर सर्व्ड, सॉफ्ट टंग्स और हार्ड टंग्स। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आप इजीली पढ़ सकते हो और इसके आंसर्स आप दे सकते हो। उसके बाद एक और पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा गया है पोलो में से। तो लद्दाख पोलो डिफर्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर्स काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन। ठीक है, हेयर ईच टीम कंसिस्ट्स ऑफ 6 प्लेयर्स एट द गेम लास्ट्स फॉर आवर विद a 10-minute break. Ladakh polo has 2 rounds of 20 minutes each with few restraints and rough riding reminiscent of the Mongol horseman. How many players are in the team? तो 6 players का ऑप्शन है, ये आप इजीली पैराग्राफ पढ़ के काउंट आउट कर सकते हैं। Read the following passage and choose the answer given at the end। ठीक है, और इस तरह से आपके पास ये एक पैराग्राफ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने अब देख लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आपके पास आपकी पॉम्स, ये तो लेसन के बेस पे थे, उसके बाद पॉम्स के बेस पे आपसे कुछ पॉम्स की लाइंस लिखी जाती हैं और उनके बेस पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से होती है, जैसे आपके पास एक पॉम है और उसकी कुछ लाइंस स्टैंजा लिखा हुआ है और उसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो और अपने टीचर से इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हो। रीड द फॉलोइंग पैसेज पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड। ये भी पोइट्री है और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप आसानी से देख सकते हो। आई एम गोइंग टू स्क्रॉल इट फॉर यू, सो आप इजीली इसको देख पा रहे होंगे। सो दीज आर द आंसर्स। ये कुछ आंसर्स हैं जो ऊपर वाले पैसेज और लाइंस में से आपको पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, मूव टू द नेक्स्ट। जो हैं वो भी आपके पास दे रखे हैं। सॉरी, आंसर्स तो नहीं है बट इट इज़ जस्ट ए पेपर जिसमें हम आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के रहे हैं। आपको ये खुद सॉल्व करने हैं। अगर हमें टाइम मिल पाया एग्ज़ाम से पहले तो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में पहुंचने से पहले ये वाले क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपको देखने हैं और समझने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज पोइट्री के बेस पे फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये वाले आंसर्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आप इसको एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट उतार लें ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो एग्ज़ाम में इसको याद करने की। उसके बाद एक और पैसेज है जो भी पोएम की बेस्ड पे है। ठीक है, ये सॉरी लेसन के बेस्ड पे है। इस तरह से एक पैराग्राफ आता है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसके बाद चूज़ द एप्रोप्रिएट, फिर से रीड द पैसेज। ये बहुत सारे नहीं आते हैं, एक पैसेज पूछा जाता है, लेकिन मैंने बहुत सारे निकाल के इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो सके।
तो ये एक पैराग्राफ है जिसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ये एक पैराग्राफ लिया गया है और आपको इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद आपके पास फिर से एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज के बेस पे आपके पास फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और पैसेज है जिसको आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, और उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 to 35। राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। व्हाट वाज द स्टेट्स ऑफ पोलो ड्यूरिंग मुगल रेन। वट आर द एक्टिविटीज द पोट्स जो है मदर यूज टू डू व्हेन शी वाज अ गर्ल, ठीक है। तो ये रिंकलेस से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है हाउ इज पोलो प्लेड इन लद्दाख, पोलो द किंग ऑफ गेम्स से एक्सप्लेन द फ्रेज वास बैक बाइटिंग के ऊपर भगवत गीता का क्या मैसेज है कि बैक बाइटिंग क्या होती है, तो ये आपको जहन में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाई डिड द मैन डिस्क्राइब्ड एज अ सर्पेंट एंड द स्टार स्पीक्स टू मैन। ये उसके पीछे क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रुस्तम नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। रुस्तम और सौरभ में से, ये कहानी में से एक क्वेश्चन है। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। व्हाट डज द इक्वालिटी ऑफ मर्सी कम फ्रॉम। मर्सी पोम से लिया गया है ये। व्हाट डिड एलिस रिमेंबर। व्हाई वाज रुस्तम एट हिज फर्स्ट at first not ready to fight। सौरभ क्यों पहले क्यों तैयार नहीं था। On the basis of your reading of a strange trail, answer the following question. What did Alice remember? What according to Alice is the first wise thing that the king had said that day? Explain. Give your evidence or I will have you executed whether you are nervous or not. What happens when the whole pack of cows and all animals fall upon Alice? वो जाग जाती है उसके बाद और उसको पता चल जाता है कि वो ख्वाब देख रही होती है। सेक्शन बी, राइट इन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से एसेज आप तक पहुंचा सकें। तो ये है माय फेवरेट लीडर, यूज एंड अब्यूज ऑफ इंटरनेट, फेस्टिवल्स इन इंडिया, हैजर्ड्स ऑफ पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्कूल पिकनिक, इंडिपेंडेंस डे। और एक मेरी तरफ से आप ले सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट दिस टू, ठीक है। एडवेंचर्स ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस जो भी होगा इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। और कोविड-19 के ऊपर आप डेफिनेटली एक पैराग्राफ तैयार रखेंगे क्योंकि ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला है, कोविड-19 के ऊपर पैराग्राफ, ठीक है। कीप इट इन माइंड। यू हैव टू अटेंड योर अंकल्स वेडिंग इन उधमपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल एंड ग्रांट हिम दिस वन, ठीक है। और इस तरह की ये जो एप्लीकेशन हैं, ये सारी एप्लीकेशन आपको एग्जाम में जाने से पहले जो मैंने लिख रखी है वो चुकी हैं। और इस तरह की लेटर्स जो है एक्सपेक्टेड हैं इस साल एग्जाम में आने के लिए। मैच द क्लॉज फ्रॉम कॉल ए बी टू द क्लॉज ऑफ बी एंड राइट द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इफ आई हैड नॉट ईटन जंक फूड आई वुड नॉट हैव बीन इल। तो इसको इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। इफ शी हैड पेड हर बिल हर फोन वुड हैव वर्कड। इफ यू हैव अराइव्ड अर्लियर यू हैव met my friend, you could have met my friend, ठीक है। तो इस तरह से आई हैड इफ आई वर्कड हार्डर, तो इसके बेस पे आपको ये मैच द कॉलम्स करने हैं और उसके आंसर्स जो हैं वो निकालने हैं। ये दूसरा है आपके लिए और ये तीसरा है, दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। बहुत मेहनत से इनको बनाया गया है, तो प्लीज़ डू राइट देम प्रॉपरली एंड उनका प्रैक्टिस आप बड़े अच्छे से करोगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है हर एक कॉलम का और उसको सॉल्व करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाइनोमियल्स, ब्रेड एंड व्हाट विल हैपन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर। तो इस तरह से ये इनको आपको इनको बाइनोमियल्स बोला जाता है, ठीक है। इनको कंप्लीट करना है। हियर आर सम जम्बल्ड बाइनोमियल्स, जॉइन देम टुगेदर। जैसे ऑल राइट है, यहाँ पे होना चाहिए ऑल सेफ, ऑल को सेफ के साथ मिलाओगे, ठीक है। बटर एंड ब्रेड, ये जो ऊपर भी पूछा गया था ब्रेड एंड बटर वाला, ठीक है, ये आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। जैसे हाई साउंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं। हियर आर सम बाइनोमियल्स, जॉइन देम। सूनर, लेटर, बैक, फ्रंट, बैकर, फ्रंट, स्लोली, श्योर, मेक ब्रेक, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टीचर की हेल्प लेकर भी बोल सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट इंग्लिश टीचर नहीं हूँ मैं। सो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है।
वो लगाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग्स, द फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। तो इनको आपको टैग्स बनाने हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ द कोलोकेशंस, और ये आपको याद रखना है। और इस तरह से इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग फ्रॉम कॉमन कोलोकेशंस, ठीक है। वाइड का ओपन आएगा, जैसे जैसे सॉरी वाइड, सक्सेस, अवेयर, इम्पॉर्टेंट है, आपके पास ओपन है, ठीक है। तो इनको आपको जोड़ना है। कंप्लीट अ सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, ओवर, अक्रॉस, इन, एट टू, फॉर, बिहाइंड, बिफोर, बाय, विद, आर, इन क्रॉस, ठीक है। जैसे थीप जंप्ड ओवर द फेंस एंड रन अवे, आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। डॉग फेल इन अ डिच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सेलेक्टिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स, तो आपको ये याद रखना है। चूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू करेक्ट। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट होता है हमारे पास यहाँ गेस्ट पेपर। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखोगे और जो जो क्वेश्चंस आंसर्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आपको अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और प्रॉपर सोल्यूशन भी चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट अस टू इन द कमेंट। विल ट्राई टू मेक यू फील बेटर इंशाल्लाह। कोशिश तो करेंगे हम, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्रिपेयर अच्छे से करें इन सारे क्वेश्चंस को। एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट इस सारे पेपर को एक बार आप प्रिपेयर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की भी कोई भी परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम आपके लिए जो पॉसिबल वेज़ है, क्योंकि वो हम आपके लिए ला सकें। चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है वो प्रॉपरली मिले, ठीक है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होने के बाद